सभी को राधे राधे। हमारे श्री हरि दिव्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गत प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्म्य के दो श्लोकों का अन्वय सहित व्याख्या की गई थी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापस्त्र्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमे। और द्वितीय श्लोक था यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो बृहकातुराजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वो अभिनेन्दुस्तत्सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब हम आगे का जो कथा का प्रारंभ है वो नैमिषारण्य तीर्थ में कथा का प्रसंग शुरू होता है। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। द्वापर के अंत में 88,000 मुनियों ने यह विचार किया कि हम दीर्घ काल तक सत्संग करें और बहुत दिनों तक विस्तार से भगवान की कथाओं का श्रवण करें। बोले यह सब संभव है जब किसी ऐसी जगह की तलाश की जाए जहाँ पर कोई विघ्न बाधा न हो। दूसरी बात, ऐसा कथा सुनाने वाला वक्ता मिले जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुना सके और ज्ञाता भी हो। तीसरा विचारणीय प्रश्न था, तीसरी बात, दीर्घ काल तक की आयु हमें प्राप्त हो। आज कोई सोचे कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करें तो 100 वर्ष से ज़्यादा की तो उसकी आयु ही नहीं है। इसलिए दीर्घ काल तक की आयु हमें प्राप्त हो। 88,000 ऋषियों ने सीधे जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें कोई ऐसा स्थल बताओ जहाँ निर्विघ्नतापूर्वक हम सत्संग कर सकें और कोई ऐसा महापुरुष जो हमें दीर्घ काल तक सत्संग सुना सके, जिसको सब कथाएं मालूम हो। तब ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र को भेजा और मुनियों से कहा कि यह चक्र जहाँ जा रहा है और इसी के पीछे पीछे आप लोग जाइएगा और जहाँ यह चक्र पृथ्वी पर जाकर रुक जाता है वहीं पर आप लोग सत्संग करना। यह स्थल आप लोगों के लिए बहुत सुंदर होगा।
बोले महाराज सत्संग कौन कराएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक प्रशस्त वेदी बनाकर, व्यासपीठ बनाकर, आसन लगाकर, हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, भगवान श्री कृष्ण ही किसी महापुरुष को भेज देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के 88,000 ऋषि मुनि चक्र के पीछे आए और यह चक्र आकर के नेमिषारण्य में रुका। जहाँ पर यह चक्र रुका वही स्थल चक्र तीर्थ हो गया। फिर वहीं अरण्य में ही ऋषियों ने एक सुंदर प्रशस्त वेदिका बनाई और उस वेदिका को गाय के गोबर से लीपकर उसका आसन बिछा करके उसके ऊपर मृगचर्म बिछाकर बड़े भाव से अपने अपने आसन पर विराजमान होकर 88,000 मुनियों ने हाथ में पुष्प लेकर के भगवान श्याम सुंदर बाल कृष्ण भगवान का उन्होंने ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई ऐसा महापुरुष यहाँ पधारे जो हमें सत्संग कराए। तो भगवान के स्वरूप ही सूत जी वहाँ पधारे और जब सूत जी महाराज आए तो सभी मुनियों ने खड़े होकर के और फिर उनको साष्टांग प्रणाम किया और सूत जी को व्यासपीठ पर विराजमान कराया और उनसे प्रार्थना की कि आप हमें भगवान की पूर्ण कथा सुनाएं। सूत जी महाराज कथा के बहुत बड़े विज्ञ अर्थात विशेषज्ञ हैं। उनको अनंत काल की कथाएं याद हैं और आज का कोई वक्ता कितनी ही कथा सुनाए, 15 दिन सुनाएगा, 20 दिन सुनाएगा और उसके बाद उसी कथा को दोहराएगा। कितना सुनाएगा, लेकिन सूत जी महाराज को तो अनंत अनंत कल्पों की कथाओं का स्मरण है। और जब भी सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गए तब मुनियों ने उनका पूजन किया। नेमिषे सूत मासी नम भी वाद्ये महामतिम कथामृत रस्वाद कुशल सौन को ब्रवीत। ये देखिए महात्म के पहले अध्याय का 3रा श्लोक है ये। नेमिषे सतुमासीन नमुभिवादये महामतिम कथामृतो रस स्वाद कुशल सौन को ब्रवीत। अब देखिए इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, कथामृत रसा स्वाद कुशल है सौन के नेमिषे आसीनम महामतिम सूतम अभिवाद्ये ब्रवीत। और इसका शब्दार्थ इस प्रकार से हो जाएगा, आसीनम आसन पर विराजमान, महामतिम बुद्धिमान शिरोमणि, अभिवाद्य प्रणाम करके अब्रवीत कहा। कैसे हैं सूत जी महाराज बोले, महामतिम
महामति का अर्थ है प्रखर बुद्धि वाले, अर्थात महामने परमात्मा भगवान का एक नाम है। महान ऐसे महान परमात्मा जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो, उसी को महामतिम कहते हैं। अतः नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ भगवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं नैमिषारण्य की भूमि की महिमा गाते हुए लिखते हैं, तीरथ बर नैमिष व्याख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष व्याख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 मुनियों की अध्यक्षता कर रहे शौनक जी महाराज कैसे हैं? शौनक जी महाराज कथारत रसास्वाद कुशल हैं, अर्थात कथामृत रसास्वाद करने में बड़े कुशल हैं। शौनक जी महाराज सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन सूत जी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह परंपरा है कि कोई भी जिज्ञासा करने के पूर्व वक्ता की प्रशंसा करके उसे आदर और सम्मान प्रदान करना चाहिए और पश्चात ही उसे प्रश्न करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में गोविंद ने लिखा है, तद विदधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। आप दोबारा देखिएगा श्रीमद् भागवत के श्लोक को, तदविदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वप्रदर्शनम्। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। अतः सर्वप्रथम शौनक जी महाराज सूत जी की महाराज की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए प्रथम अध्याय का महात्म के प्रथम अध्याय का ये चौथा श्लोक है। अज्ञानध्वांत विद्वमन्, अज्ञान धवांत वेधवम, सकोटि सूर्य संप्रभ। अज्ञान धवांत विध्वंस, कोटि सूर्य संप्रभ। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महात्म के प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक, ये आप श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम खंड की पुस्तक
प्रत्येक प्रश्नार्थी के सामने होनी चाहिए। इस चौथे श्लोक का मनन कीजिए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हमें कथा नहीं बल्कि समस्त कथाओं का सार श्रवण कराइएगा। विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, वैष्णवजन किस तरह माया और मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। और हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। अब देखिए, इस सप्तमवां श्लोक देखिएगा, महात्म्य के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। श्रियताम श्रियसाम यद भवे छेया, श्रियसाम यद भवे छेया, पावनानां च पावनम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बधाधुना। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तवधायुना तवद धाधुना। हे सूत जी महाराज, चिंतामणि हमें केवल लौकिक सुख दे सकती है। कल्पवृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वर्ग की संपदा दे सकता है, किंतु हे सूत जी महाराज, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वह हमें भगवान का भी योग दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, अतः मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का विनाश कर देता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरता है तो केवल अपनी मृत्यु से डरता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो सबकी होनी है, किंतु यदि हम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। अब आप देखिए, इसी अध्याय का 11वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, निर्नाश है तो वे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, निर्नाश है तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कितना सुंदर श्लोक है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, निर्नाश है तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालौ कीरेण भासितम।
जन्म मृत्यु के भय का विनाश कर देता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सबसे डरता है तो अपनी मृत्यु से डरता है, और मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, सबकी होनी है। किंतु यदि आप इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालौकीरेण भासितम कलौकीरेण भासितम। तो श्रीमद् भागवत का शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, और जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आप देखिए, सबसे पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा श्लोक यम प्रवजंतम, तीसरा श्लोक नेमिषे सूतुमासी अभिवाद्ये महामतिम। और देखिए चौथा श्लोक अज्ञानधवांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभे। और सातवां श्लोक कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बधायुनै। और इसी में जो 11वां श्लोक है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। काल ब्याल यानी सर्प रूपी काल मुख ग्रास त्रास, मुख में जाने के लिए सब तैयार है। तो क्या करना चाहिए? हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। और ये कब होता है? जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी का संक्षिप्त महात्म्य, ये श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त महात्म्य था। आज यहीं तक। इसके बाद कल सूत जी जो कहेंगे वो श्लोक देखेंगे। तो आज भी मैं उस श्लोक को जो है आपको बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे हम जो हैं इस श्लोक से श्रवण करेंगे। परीक्षते कथां वक्तु सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत वै देवास्तत्र समागमम्। ये 13वां श्लोक है। यहाँ तक के ये 5-6 श्लोक हैं, अपनी डायरी पे नोट कर लीजिएगा और इनको बढ़िया प्रकार से जो है आप याद करें। उनको जो है बार बार आप दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। डायरी प्रत्येक बच्चे के पास बनी हुई होनी चाहिए। कभी भी इसको जो है आपको चेक कराया जा सकता है, और श्लोक जो हैं तैयार रखने हैं। बस हमको यही कहना है। सभी को प्रणाम है, और YouTube चैनल के दिव्य भागवतम पर जो है बेल आइकॉन को दबाते रहिए, जिससे जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी।
भागवत कथा कैसे सीखें, मंच पर कैसे बैठें, कैसे बोलें और मंगलाचरण कब करें, यह सब जानकारी हम छोटी छोटी वीडियो में देते रहे हैं। और हमारा जो है नंबर सभी को नोट कर लेना चाहिए, बोर्ड पर भी लिखा है 9456236401। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से वो कांटेक्ट करिएगा। फिर अगली क्लास तक के लिए राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वानंद रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सद्गुरुदेव की जय। सभी जुड़ने वाले भक्तों की, विद्यार्थियों की जय हो। और निष्ठा से, सच्ची लगन से और परिश्रम के साथ जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम महात्म्य में हमने प्रवेश किया है। अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए और शुभम भूयात्।